हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी नीट का प्यार सीरीज में, जहां पे बच्चों आपको बताया जा रहा है कि पढ़ना तो क्या है सबको पता है, लेकिन उसमें से व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज उसमें क्या रखता है उस सीरीज़ में। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ शिवम मित्तल एंड आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ बिट्स पिलानी। सो आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की। आज का बेटा हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक बहुत ही बढ़िया, इमेजिनेटिव, आसान और थोड़ा सा प्रोबेबल टॉपिक है। बच्चों को इसमें अगर ढंग से समझ में आ जाए तो उन्हें ये काफ़ी प्रोबेबल लगता है। अटेम्प्ट करने की उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाता है। स्कोरिंग टॉपिक है। वहीं अगर इसका कंसेप्ट अगर बच्चों से समझने में लूज हो जाए, कहीं वो फंस जाए, इमेजिनेटिव प्रॉब्लम उसको आ जाए, वो ना निकाल पाए, तो ये टॉपिक उसके लिए थोड़ा सा नाइटमेयर भी बन सकता है। हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी से इसे पढ़ाया है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल और वे टू लर्निंग है। से यस और नो। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो एग्जामिनेशन है, नीट मेडिकल एग्जामिनेशन, उन्होंने सॉलिड स्टेट को कितने टॉपिक्स में ईयर्स ऑफ ईयर्स यानी कि 2010 से लेकर 2020-21 का अगर हम एनालिसिस करें तो किस प्रकार से उन्होंने सेग्रीगेट किया है। तो अगर मैं बात करूं क्यूबिक स्ट्रक्चर सेल की, क्यूबिक स्ट्रक्चर सेल क्या होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल। सॉलिड स्टेट ने इसे ऐसे बांटा है: सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, एससी, एफसीसी और बीसीसी के नाम से ये फेमस है। सिंपल क्यूबिक बहुत ही सिंपल क्यूब जैसा, एफसीसी जिसमें एटम्स फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट हैं, और बीसीसी जिसमें एक एटम्स या कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे सेंटर पे प्रेजेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा और बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव। भाई बार बार वो लोग पूछ रहे हैं। कभी वो पूछते हैं कि बताओ इसका अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बताओ नियरेस्ट की रेडियस कितनी होगी, बताओ ZNS स्ट्रक्चर क्या है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या है। और जिन बच्चों से क्लियर होता है उनको बहुत मजा आता है। अगर आप देखें इसका वेटेज, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन asked in last decade, then I'll see that it has been asked more than 10 times in different forms, but the concepts, but the clarity that has remained the same. अब देखिए 2011 में उन्होंने पूछा, 12 में उन्होंने 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए, 2013 दे हैव आस्क्ड, 14 दे हैव आस्क्ड, 16 में उन्होंने 2 बार पूछा, 16 में उन्होंने 2 बार शायद एक एफसीसी से और एक दूसरा उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर से इसका क्वेश्चन पूछा। 2021 में इट हैज बीन आस्क्ड, इन 2022 यानी कि अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी ये पूछा गया। तो इन द रिलेवेंट ईयर्स अगर हम देखें, कपल ऑफ लास्ट 2-3 ईयर्स, इट हैज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट और सबसे लीस्ट एफर्ट टेकिंग चैप्टर्स में से है। स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली गो थ्रू दिस एंड ऑल्सो फोकस ऑन द यूनिट सेल पार्ट। सेकेंड मेरा आता है बेटा डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? किसी सॉलिड के बनने में कहाँ पे कोई सी कमी रह जाती है, उसे हम बेटा बोलते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स कई तरह के होते हैं: एनायन वैकेंसी, कैटायन एक्सेस, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, और भी कई तरह के जो एफ सेंटर फर्मी वाले जो डिफेक्ट होते हैं वो होते हैं। उनके बारे में अगर हम देखें तो वो आजकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं पूछा गया है। 2011 में उन्होंने पूछा था, बट हैज बीन आस्क्ड इन द रिसेंट। शायद या तो ये कारण रह सकता है कि उनको विंडो में केवल वो 2 या 3 क्वेश्चन ही देना चाहते होंगे। देन अगेन कम्स माई वॉइड। वॉइड खाली स्थान। कौन सा वॉइड है? वॉइड कितने तरह के होते हैं? टी वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, लीनियर नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, R प्लस और अपॉन R माइनस का इसमें रेशियो का डिस्कशन होता है। ये भी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि अगर कोई एनायंस के फील्ड में किसी कैटायन को फिट करना है तो किस रेडियस का होना चाहिए, क्या वो फिट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वॉइड का मतलब होता है बेटा खाली स्थान। कार के अंदर 6 जने बैठ गए तो क्या कार में आप और लोग बिठा पाओगे? तो वॉइड आपका क्या हो गया? 0। लेकिन कार में 5 जने बैठ गए, एक छोटा बच्चा अगर मैं मान लूँ तो छोटे बच्चे को अभी भी बिठाने की कैपेसिटी है, तो क्या मैं एनायंस के बीच में कैटायन फिट कर सकता हूँ? दैट शैल बी एन इमेजिनेटिव पार्ट ऑफ माई वॉइड्स। और ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखें 2012 में उन्होंने पूछा, 13 में उन्होंने पूछा, 16 में पूछा, 17 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में इसके हमें टेम्पलेट से 22 में इसकी हमें फिगरिंग्स नहीं मिलती है, 23 में पूछ ले,
कोई बुराई वाली बात नहीं है, बच्चे इसको फोकस करके चले। उसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी मेरे सॉलिड में होती है डेंसिटी इक्वल टू n इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, जहाँ पे a होती है यूनिट की साइड लेंथ, n होता है मेरा n एवोगाड्रो नंबर, n मेरा कोऑर्डिनेशन मतलब जो उसके अंदर यूनिट की पैकिंग में नंबर है, और m होता है मेरा मोलर या मोलिकुलर मास। बच्चों को आता है, ये भी इतना आजकल के टाइम में रिलेवेंट नहीं रहा है। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन 2013 एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड इन 2017। रिलेवेंट है लेकिन रिसेंट टाइम से पूछा नहीं गया है, बच्चे अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मुझसे पूछा जाए कि सर सॉलिड स्टेट में, नीट में, लास्ट टाइम रिवीजन में और अभी इनकलकेटिंग स्ट्रेटेजी में मेरा मोस्ट फोकस किस पर रहना चाहिए, तो बेटा पहला है मेरा यूनिट सेल और दूसरा है बेटा मेरा वॉइड्स। ओके, सो ऑल द बेस्ट बेटा। This was Shivam Mittal from eSaral. Thank you so much. God bless you.